आज स्वर्ग से समस्त देवी देवताओं को भगाकर दैत्यराज बलि ने संपूर्ण स्वर्ग पे अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। सारे देवगण बड़े दुखित हो इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई उन्हें सहारा देने वाला नहीं। वह बड़े परेशान हैं और दुखी हो अपने राजा इंद्र के पास आए। कहने लगे, महाराज, हमें तो भगवत कृपा से अमृत प्राप्त है, हमने तो अमृत का पान भी किया है, इसके पश्चात भी आज यह दैत्य हम पर हावी हो गए हैं और इन्होंने हमारे जीवन का आधार अर्थात इस स्वर्ग पे अधिकार जमा लिया है। अब हम कहाँ जाएं, किससे प्रार्थना करें? इंद्र का मन बड़ा विक्षिप्त था। वह अपने आप को प्रताड़ित करते हुए कहने लगे कि मेरे ही कारण आप सबका सुख चैन छिन गया है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मेरा कर्तव्य था आपको सुखी रखना, पर मैं आपको सुख नहीं दे पा रहा हूँ। और ऐसे कहते कहते वह जोर से रोने लगे। सारी सभा में सन्नाटा था, सबका मन बड़ा उदास था और ऐसी ही बातें चलती रही। और इंद्र का मन बड़ा उदास था, वह भी उस सभा से उठे और उठकर परमात्मा को याद किया और सोचने लगे कि मेरे से कहाँ भूल हुई। तब उन्हें ज्ञात हुआ, हमने भी अधिकार प्राप्ति के बाद अपने मन को अभिमान से पूर्ण कर लिया था। हम सुख और ऐशो आराम में उस परमात्मा को ही भूल गए जिनकी कृपा से हमें राज्य प्राप्त हुआ था। और उन्हें एहसास हुआ उस परमात्मा को भुलाने के कारण ही हमारी ऐसी गति हुई है। हमने जैसे ही परमात्मा को बुलाया तो वह परमात्मा की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी हमारे निवास से चली गई और आज हम दरिद्र बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। और मन में बड़ा क्षोभ हुआ, विचार करने लगे कहाँ जाऊँ। जब जीव का कोई सहारा नहीं बचे तब उसका एक ही सहारा बचता है, उसकी माँ। आज वह अपनी माँ के पास आए। वह देवताओं की पुण्यमय माता अदिति इतनी सौभाग्यशाली है। समस्त देव उनके पुत्र हैं और महर्षि कश्यप जिनके पति हैं, जो पति परायणा हैं, नित्य प्रति अपने पतिदेव की सेवा में ही रहती हैं, उनकी प्रसन्नता उनका परम व्रत है। ऐसी माँ आज जब इंद्र उनके पास आए, जैसे ही माता को देखा उनकी चरणों से लिपट पड़े और जोर जोर से रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? इंद्र ने बताया, माँ, बलि ने हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, मेरे राज्य को छीन लिया है, सब दैत्यों का अधिकार हो गया है और हमें यज्ञ भाग से भी वंचित कर दिया है। अब तुम कृपा करो, हमारी रक्षा करो। और वह करुणामय माँ, उसका मन भर आया। वह सोचने लगी, यह मेरा बालक है, मैं कैसे इसकी रक्षा करूं? और बालक की ओर ध्यान जाते ही माँ के हृदय की कैसी स्थिति होती है, यह तो माँ को ही पता है। और ऐसे सोचते सोचते अपने पतिदेव का ध्यान करने लगी। तब उनसे ध्यान आया, महर्षि कश्यप तो सुमेरु पर्वत पे ध्यानस्थ हैं, परमात्मा के भजन में लीन हैं। माता अदिति करुण पुकार करने लगी, अपने बच्चों की रक्षा करो। और वह दयालु महापुरुष संध्या वंदन करके उठे, उन्हें खिंचाव हुआ अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चों और भक्तों के प्रति। आज वह अदिति के पास आए और पूछा, आज तुमने कैसे याद किया? माँ अदिति रोकर कहने लगी, हमारे पुत्रों का अधिकार छिन गया है, आप कृपा करें, पुनः इन्हें वह अधिकार दिलाकर दें। अब इंद्र भी जाकर पिताजी के चरणों में पड़े। कहने लगे, पिताजी, मुझे वह अधिकार दिलाइए। तब महर्षि कश्यप, जो ब्रह्म में स्थित रहने वाले, कहने लगे, पुत्र, यह संसार नश्वर है, परमात्मा की भक्ति करो। क्या रखा है ऐश्वर्य में? आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, परसों फिर किसी और के हो जाएंगे। सब में परमात्मा देखो, वैर भावना नहीं रखो। यह परमात्मा की लीला है, किसे ऊपर कर देते हैं, किसे नीचे कर देते हैं। पर माँ अदिति के नेत्रों से जल बहता ही जा रहा था। कहने लगी, महाराज, दैत्य और देवता दोनों ही आपके पुत्र हैं, पर इस समय मेरे पुत्र देवता बड़े उदास हैं, आप कल्याण कीजिए। तब ऋषि
कश्यप ने कहा, हम ब्रह्मलोक चलकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे। और वह सब मिलकर देवी देवताओं के साथ ब्रह्मलोक आए। ब्रह्मलोक में आकर सबने चर्चा की कि कैसे बलि को स्वर्ग से हटाया जाए। उसने अपना अधिकार जमा लिया है। तब सबने विचार किया कि उस परमात्मा के सिवा कोई रक्षक नहीं, पर वह परमात्मा कैसे मिले। तब भगवान शंकर ने रामायण में कहा है, प्रेम ते होए प्रकट में जाना। वह परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। और सबने बड़ी आतुरता से, करुणा से भगवान को प्रार्थना की, हे सर्वव्यापक, हे सर्वनियंता, जगत को पालने वाले, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और वह शंख चक्र गदा पद्धारी पद्म से युक्त भगवान श्री हरि प्रकट हुए। देवी देवताओं की ओर बड़ी प्रेम की दृष्टि से देखकर कहने लगे, तुम्हारा कल्याण हो। हे इंद्र, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। मैं तुम्हारा छोटा भाई कहलाऊंगा और तुम्हें पुनः स्वर्ग पर स्थापित करूंगा। सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की और भगवान अंतर ध्यान हो गए। माँ अदिति बड़ी प्रसन्न हुई कि स्वयं भगवान मेरे घर अवतार लेकर आएंगे। ऋषि कश्यप ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, महाराज, प्रभु ने कितनी कृपा की है, वो मेरे घर अवतार लेंगे, मेरे गर्भ में अवतार लेंगे। और मैं सोचकर हैरान हूँ, मैं इतनी योग्य हूँ कि वह मेरे गर्भ में आ सकेंगे। ऋषि ने कहा, अरे वह परमात्मा है, तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं अपना स्थान बनाते हैं, वह स्वयं ही व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, पर माता का मन माना नहीं। वह कहने लगी, महाराज, परमात्मा मेरे घर आएंगे और मेरा मन है, मैं अपने मन को पवित्र करूं। और ऐसा कहकर माता ने पयोव्रत रखने का निश्चय किया और पावन त्रयोदशी के दिन उन्होंने व्रत रखना प्रारंभ किया। भगवान के आने के निमित्त अपने मन को पवित्र बनाने लगी। नित्य प्रति संध्या वंदन, पति की सेवा और स्थिति ऐसी आई कि सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ वायु पर रहने लगी। जब मन इस प्रकार निर्मल हो गया, अंदर जागृति हुई कि अदिति, मैं तुम्हारे ही पास आऊँगा और तुम्हें उस आनंद से अनुभूत कराऊँगा जिसके लिए बड़े बड़े योगी महापुरुष तरसते हैं। माता बड़ी प्रसन्न हुई, आकर पतिदेव को सारी बात बताई कि अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई है। मन आज सजल हो गया, हृदय द्रवीभूत है भगवान की वाणी सुनकर। और उधर राजा बलि स्वर्ग में रहकर भी उसका मन अशांत है। वह सोचने लगा कि पता नहीं वह देवता क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस समय मेरे से अधिकार छीन लें, मेरी गद्दी पुनः जा सकती है। इतना सब होने के पश्चात भी मन में शांति नहीं थी और वह सोचते सोचते विचार करने लगे, क्या किया जाए। तब ख्याल आया कि मेरे दादाजी श्री प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उनसे मिलकर आऊं, उनसे पूछ कर आऊं कि मन को शांति कैसे मिलेगी। और बलि कुछ दैत्यों के साथ उनके आश्रम पर पहुंचे। बलि प्रहलाद जी के चरणों पे आया, प्रणाम किया और कहने लगा, बताने लगा, अभिमान के वश मैंने स्वर्ग पे अधिकार कर लिया है, इंद्र आदि देवताओं को खदेड़ दिया है, वह परास्त हो गए हैं, पर इतना सब करने के पश्चात भी मेरे मन को शांति नहीं है। तब प्रहलाद जी कहने लगे, पुत्र, तुमने सब कुछ तो प्राप्त किया है, पर जब तक परमात्मा का नाम सुमरण नहीं करोगे, तुम्हारे मन को शांति नहीं आएगी। वह बलि कहने लगा, महाराज, वही परमात्मा जिसने मुझे ठगा था। जब समुद्र मंथन हुआ तब उसने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और हम दैत्यों के हाथ कुछ नहीं आया। आप उस परमात्मा की बात करते हो जो हरदम निष्पक्ष नहीं रहता है, सिर्फ देवताओं के पक्ष में रहता है। आज अपने पोते के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद जी क्रोधित हो गए। कहने लगे, मूर्ख, तू ये कैसी बातें करता है? मेरे कुल में उत्पन्न होकर मेरे ही परमात्मा की निंदा करता है। तुझसे तो योग्य तेरा पिता था जिसने संपूर्ण धरती का दान किया, और उसका दान यही नहीं रुका। जब देवता लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे उसकी आयु लेने आए, तब भी वह खुशी खुशी अपनी आयु का दान कर गया। ऐसे परम भक्त की संतान होने के बाद भी तेरे मन में भगवान के प्रति ऐसी भावना,
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राजश्री से च्युत हो जाएगा। बलि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि यह मैंने क्या कह दिया और क्षमा मांगने लगा अपने पितामह से। प्रहलाद जी को दया आ गई, उन्हें ध्यान आया, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। कहने लगे, बेटा भगवान के लिए कभी ऐसा नहीं सोचते, उनकी हर लीला करुणामय होती है, भक्तों के लिए होती है। तूने अपने मन में ऐसा विचार क्यों उत्पन्न किया? पर मेरा आशीर्वाद है, वह सदा तेरा भला ही करेंगे, तेरा कल्याण ही करेंगे। बलि आश्वस्त हो गया। उसे अपने जीवन में अपनी माँ के बाद अगर किस पर विश्वास था तो उसके पितामह प्रहलाद। उसे यकीन हो गया कि आज पितामह ने जो कहा है वह सच का है। वह पितामह से पूछने लगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है जिससे कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूं? तब प्रहलाद जी ने कहा, बेटा यज्ञ करो, परमात्मा का सुमरण करो, वह परमात्मा स्वयं चलकर आएंगे और तुम्हें धन्य कर देंगे। जब वह तुम्हें धन्य करेंगे तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। आज पितामह को प्रणाम करके बलि वहाँ से उठा है और आकर यज्ञ अनुष्ठान चालू किए, द्रव्य दान चालू किए, जितना खजाना था वह दान देना चालू किया। आज दान लुटाता जा रहा है, यज्ञ करता जा रहा है सब, और बलि की कीर्ति बढ़ने लगी। दैत्यों का मन भी परिवर्तन होने लगा, उनकी कीर्ति भी होने लगी और देवता विचार करने लगे कि अगर बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो हरदम के लिए इसका स्वर्ग पे अधिकार हो जाएगा। फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, हम कैसे स्वर्ग में रह सकेंगे? और विचार करने लगे, भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं अवतार लेकर आऊँगा। बलि राजा के 99 यज्ञ पूर्ण हुए और 100वां यज्ञ प्रारंभ है। सब बड़े प्रसन्न हैं, यज्ञ चल रहे हैं। दैत्यों के कुल गुरु शुक्राचार्य महाराज यज्ञ के अधिष्ठात्री ब्राह्मण हैं, उनकी सन्निधि में यह संपूर्ण कार्य किया जा रहा है। राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ आनंदित हैं और उधर भगवान ने मन में विचार किया, अब समय हो गया है भक्तों की रक्षा का। मैंने जो वचन दिया था आज उसकी पालना करूं। और आज माता अदिति के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी का दिन है। उस विराट रूप को देखकर माँ अदिति प्रार्थना करने लगी, महाराज आपका दिव्यमय रूप मैं देखकर निहाल हो गई, मैं धन्य हो गई। और ऐसे प्रार्थना ही कर रही थी। विजय द्वादशी अभिजीत मुहूर्त हुआ। सूर्य भगवान आकाश के बीच में स्थित हो गए और वह भगवान अपना विराट स्वरूप त्याग कर एक छोटे नन्हे बालक वामन के रूप में प्रकट हुए। सब देवी देवताओं ने बड़े भाव से उनकी स्तुति की। माता अदिति की सब प्रशंसा करने लगे कि ऐसी परममय माता जिसके पास भगवान अवतार लेकर आए हैं। महर्षि कश्यप ने भी अपने पुत्र को जब देखा बड़े आनंदित हुए। भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर वंदना करते करते ब्रह्मचार्य दीक्षा संपन्न हुई। कश्यप ने उन्हें मेखला, बृहस्पति ने उन्हें यज्ञ पवित्र दिया, सूर्य ने गायत्री की दीक्षा दी, पृथ्वी ने कृष्ण मर्ग चरम दिया, औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया, माता ने कोपिन व ओढ़नी दी, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने करमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश दिया, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी। उनके ब्रह्मचार्य की दीक्षा पूर्ण हुई। आज नन्हे से ब्राह्मण के रूप में भगवान सबके समक्ष उपस्थित हैं। वह ऐसा दिव्य रूप जिसकी कल्पना करना भी असंभव है, जिसकी नज़रों के समक्ष वह दृश्य होगा। वह तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए और ब्रह्मचार्य की दीक्षा से पूर्ण हो। भगवान ने ऋषियों को आगे करके कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। सब महर्षि भगवान के आगे चलने लगे और उस स्थान पर लेकर आए जहाँ बलि का यज्ञ चल रहा था। जैसे ही भगवान ने बलि के यज्ञ में प्रवेश किया, अलग ही माहौल हो गया। बलि मन में विचार करने लगा, अभी मेरा मन शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या बात है, जो इतने समय से मन संतप्त था
आज कैसे तृप्त हो रहा है। और वह आंख बंद करके विचार कर रहे थे, कहीं प्रभु परमात्मा तो नहीं आ गए। और तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि, मेरे मन में संदेह हो रहा है कि हो सकता है तुम्हारे यज्ञ को भंग करने के लिए और देवताओं की विजय के लिए परमात्मा नहीं आ गए हों। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, यह तुम्हारा अंतिम यज्ञ है। इस यज्ञ के करते ही तुम संपूर्ण सृष्टि के नायक बन जाओगे। और मेरी बात को मनन करना, वह विष्णु किसी भी समय आ सकता है और तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा, तुम उससे बात ही नहीं करना। तब शुक्राचार्य जी की बातें सुनकर राजा बलि कहने लगा, यह सब यज्ञ अनुष्ठान, यह संकीर्तन, यह नाम जप दुनिया के लोग परमात्मा के लिए करते हैं, और जब आज परमात्मा स्वयं आ रहे हैं तो क्या मैं पीछे हट जाऊं? यह उचित रहेगा। शुक्राचार्य ने फिर समझाया, बलि, सारी राज्य लक्ष्मी तुमसे छिन जाएगी। वह बड़ा ही कठोर है, दैत्यों पर दया नहीं करता है, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तब बलि कहने लगे, महाराज, हाथ से भले सब कुछ निकल जाए, पर वह परमात्मा मेरे हाथ में आ जाएंगे, मुझे उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब गुरुजी को ऐसे जवाब मिले, शुक्राचार्य जी बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राज्य लक्ष्मी से च्युत हो जाओगे। बलि ने चुपचाप उस श्राप को अपने मस्तक धारण किया। कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा। और उधर ऋषियों के साथ भगवान वामन यज्ञ वेदी में प्रविष्ट होने लगे। जैसे ही कदम रखा, बलि महाराज उन ब्राह्मण के रूप को देखकर मोहित हो गए, भगवान के श्री चरणों में साष्टांग गिर गए। कहने लगे, महाराज आप कौन हैं? तब वह वामन भगवान कहने लगे, मैं अदिति और कश्यप का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारे यज्ञ में दान मांगने आया हूँ। तब शुक्राचार्य ने कहा, यही विष्णु है, सावधान रहना। बलि ने कहा, धन्य भाग है मेरे जो भगवान स्वयं पधारे मेरे पास। बलि ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, महाराज 3 पग से क्या होगा, आप और कुछ मांगिए। तब वह कहने लगे, नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए, जितने में उसका निर्वाह हो जाए, जितनी की उसे आवश्यकता हो उतना ही लेने का अधिकार है, इससे अधिक नहीं। तब राजा बलि कहने लगे, आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, आप धन्य हैं, आप जैसे महापुरुष मेरे आंगन में पधारे, आप आज्ञा करिए, कुछ और मांगिए। तब वामन देव ने कहा, नहीं, मुझे 3 पग भूमि के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, मैं देने को तैयार हूँ। और वह प्रण लेने को तैयार हुए। विंध्यावली उनकी पत्नी उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, यह वामन देव मुझसे भूमि दान लेने आए हैं, मैं प्रण देता हूँ जल लेकर, तुम जल की झारी से जल दीजिए। विंध्यावली सोने की झारी से जल देने लगी। तब कहते हैं, शुक्राचार्य जी का मन भ्रमित हो गया और उन्होंने क्या किया, जिस झारी से जल निकलता है उस झारी में जाकर बैठ गए, जैसे कि बलि का प्रण झूठा हो जाए। वह प्रतिज्ञा नहीं कर पाए और झारी से जल आना बंद हो गया। तब भगवान समझ गए कि यह शुक्राचार्य जी महाराज की करतूत है, और भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को उस झारी में मारा। जैसे ही वह तिनका उस झारी में लगा, वह झारी में जाकर शुक्राचार्य जी की आंख पर लगा। एक आंख फूट गई, आंख से खून बहने लगा और वह काने हो गए। दर्द से तड़पते हुए बाहर आए और विंध्यावली ने जल दिया। अब बलि ने प्रतिज्ञा की, महाराज मैं आपको 3 पग भूमि देने को तत्पर हूँ। दूर बैठी राजा बलि की माँ बड़ी प्रसन्न हो रही थी। वह माँ मन ही मन गदगद है और कहने लगी, भलो भयो सती ना हुई, पति विरोचन साथ, बलि पुत्र ऐसो जम्यो, हरि पसार्यो हाथ। आज मैं धन्य हूँ जो अपने पति के साथ सती नहीं हुई, जो मुझे ऐसा अवसर देखने को मिला कि मेरे पुत्र के आगे भगवान स्वयं हाथ पसार रहे हैं, दान मांग रहे हैं। और उधर राजा बलि ने प्रतिज्ञा दी कि महाराज मैं आपको 3 पग भूमि देने को तत्पर हूँ। प्रतिज्ञा करते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया
वह ऐसा विराट रूप जिसे देखकर सब चकित रह गए, जो देवों के भी दुर्लभ है। पर बलि की कृपा से आज दैत्यों का भी उद्धार होने लगा और भगवान ने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, अपने अंगों से आकाश को नाप लिया, अपने शरीर के कुछ भाग से पहाड़ों को नाप लिया, अपने एक पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। स्वर्गलोक होते होते ब्रह्मलोक पहुंच गया और ब्रह्मा जी बड़े आनंदित हुए कि घर बैठे आज भगवान के पग मेरे पास आए हैं। उन्होंने अपने करमंडलू के जल से उस पग का प्रक्षालन किया और वही जल गंगा मैया के रूप में अभी तक निरंतर बहता है। जो जगत का कल्याण करता है वह पतित पावनी गंगा माँ गंगा का आज उद्गम हुआ। जब 2 पग नाप लिए गए तब भगवान ने बड़े क्रोधित मन से बलि को कहा, बलि अपना प्रण पूरा करो। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड 2 पग में नाप लिया है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तुमने प्रण किया है, अगर तुम्हारा प्रण झूठा रहा तो तुम पाश में बंध जाओगे। भगवान ऐसे कह ही रहे थे कि गरुड़ ने बलि को पाश से बांध लिया। तब दूर खड़े भगवान के परम भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान की दिव्य लीला को देख रहे थे। उन्हें आनंद हो रहा था कि मुझे पक्का निश्चय है कि आज मेरे पोते का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसके निमित्त ही भगवान आए हैं। और बलि से पूछने लगे, भगवान बलि तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम बताइए मुझे क्या दोगे, नहीं तो तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। बलि हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज सब कुछ तुम्हारा है, मेरे में देने का सामर्थ्य ही कहाँ है? मैं कुछ कहाँ दे सकता हूँ? तुम जिसे लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हारी कृपा से ही वह मेरे पास था। बलि की ऐसी वाणी सुनकर वामन देवता प्रसन्न हुए और कहने लगे, धन्य हो बलि, तुम्हारे कुल में बड़े वीर योद्धा उत्पन्न हुए हैं। जब मैंने हिरण्याक्ष से लड़ाई की, भले वह मेरे हाथों मारा गया, मैं उसके वीर कौशल से प्रसन्न हुआ था। जब तुम्हारे परदादा हिरण्याकश्यप से मेरा युद्ध हुआ, तब जब मैंने उसे मारा वह मेरे धाम में ही पधारे। तुम ऐसे वीर पुरुषों की संतान हो और प्रहलाद के तुम पुत्र हो, विरोचन के तुम पुत्र हो, तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूँ। पर तुम मुझे बताओ बलि मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूँ? तब वह बलि भक्ति भाव से युक्त होकर कहने लगा, महाराज यह तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए और आज से मेरा मन, मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरे वचन सब आपके अधिकार में है। बलि की ऐसी वाणी सुनकर भगवान गदगद हो गए और भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और जैसे ही मस्तक पर रखा वह बलि सीधा सुतल लोक पहुंच गए। पर आनंदित हुए कि जिस शांति की तलाश थी वह आज शांति मिली। उधर परम भागवत प्रहलाद महाराज प्रसन्न होने लगे कि भगवान ने अपने प्रण की रक्षा की। उन्होंने हिरण्याकश्यप को मारते समय कहा था कि प्रहलाद आज के बाद मैं तुम्हारे कुल के किसी भी दैत्य को नहीं मारूंगा। आज उन्होंने अपने प्रण की रक्षा की और बलि को अपनी पावन भक्ति प्रदान की है। बलि जब सुतल लोक पहुँचे, भगवान पुनः उस वामन रूप में आ गए और कहने लगे, बलि तुम धन्य हो, यह संसार तुम्हारी कीर्ति गाएगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास दान लेने आए। लोग तुम्हें नमन करेंगे। आज से तुम इस सुतल लोक के राजा हो। इस लोक को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। इस लोक की ऐसी महत्ता है, इसे कोई जीत नहीं सकेगा। जो तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करना चाहेगा उसको मेरा चक्र नाश कर देगा और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बनूंगा। स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने बड़ी अच्छी कविता में वर्णन किया है इस बात का। वरना चक्रत कर गए बघ के रखवार, 3 देव रक्षा करे राजा बलि के द्वार। वरना अर्थात ब्रह्मा, रय पदार्थ रुद्र, ना अर्थात नारायण, चक्रत चक्र से, करमंडल से, त्रय त्रिशूल से कर गए बघ, बैल पर सवारी करने वाले,
गए गरुड़ पे सवारी करने वाले और वह ब्रह्मदेव हंस पे सवारी करने वाले बलि देव के पास उनके द्वार की रक्षा करते हैं। ऐसा वह दिव्य राजा बलि का चरित्र, जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आए। हमारे मंडल के स्वामी गुरुमुख दास महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर एक दोहा लिखा। बलि सुदामा द्रौपदा दीना थोड़ा दान, कह गुरुमुख इन तीन का कीना हरि कल्याण। अगर दान योग्य व्यक्ति के पास जाए, सही तरीके से जाए और भावना सही हो तो परमात्मा के कल्याण करते हैं। आज बलि का उद्धार हुआ और भगवान ने परम भागवत प्रहलाद जी से कहा, अब आप भी इस सुतल लोक में रहिए, परमात्मा का भजन करिए और मैं स्वयं सदा आपके साथ हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बलि नेत्रों में जल लेकर कहने लगा, महाराज मैं धन्य हो गया आपकी कृपा से। और उधर देव प्रसन्न होने लगे कि हमें पुनः स्वर्ग का अधिकार मिल गया, क्योंकि बलि के यज्ञ पूर्ण नहीं हुए। भगवान अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे और जाते जाते शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज अब इस यज्ञ की पूर्णाहुति कराइए, क्योंकि यह यज्ञ विधि भंग ना हो, इसलिए इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब शुक्राचार्य जी कहने लगे, जहाँ आप उपस्थित हुए वहाँ यज्ञ कैसे भंग होगा? तो भगवान ने कहा, नहीं, जगत के कल्याण के लिए तुम इस यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान की आज्ञा शिरोधार हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ और सब देवी देवता भगवान को लेकर स्वर्ग में आए। स्वर्ग में भगवान वामन देव को इंद्र के सिंहासन पर बिठाया गया। सबने स्तुति की और उपेंद्र के नाम से भगवान को सुशोभित किया। भगवान ने उनकी स्तुतियों पर प्रसन्न होकर कहा, क्या वरदान चाहिए? तब वह कहने लगे, महाराज जब भी हमारे पर भीड़ पड़े, हमारे ऊपर दुख आए, आप सदा हमारी इस प्रकार रक्षा करें, हमें यही वरदान दें। ऐसा कहकर वह वामन देव भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और सबको दर्शन दे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे वह भगवान जो जगत कल्याण के लिए ब्राह्मण के रूप में वामन रूप का अवतार लेकर आए, उन श्री वामन देव को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।